हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीजीएल सीएचएसएल 2024 मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट 1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि आपके इतने इतने स्कोर बन रहे हैं। तो इसी तरीके से कमेंट करते रहना है आप लोगों को, ताकि ये मालूम चले कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस टाइप का सेट हो रहा है ना। अब किसी को अगर 75 आउट ऑफ 75 अगर आने लगे तो इसका मतलब क्वेश्चन इजी सेट हो रहा है। तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि प्री लेवल का ये जो मॉक टेस्ट है ना हो, ये मेंस लेवल का हो। ठीक है। और कुछ भी आपका फीडबैक हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन देना हो, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है ये सब मॉक टेस्ट देने के बाद, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो रेडी हैं आप मॉक टेस्ट 2 के लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप रेडी हैं। तो वही आपको मालूम है फॉर्मेट, टोटल 25 क्वेश्चंस मेंस में आता है, तो इस मॉक टेस्ट में भी 25 क्वेश्चंस रहेगा 75 मार्क्स के लिए। और 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा अगर आपने कुछ गलत जवाब दिया तो। समझ गए? चलिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज द मेडन एथलेटिक्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड दैट वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर इट्स फर्स्ट एडिशन। पहला एथलेटिक्स विश्व कप जो है वो कब और कहां आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। लंदन 2018, ठीक है, सियोल, टोक्यो, बीजिंग। क्या होगा? तो देखिए, राइट आंसर होगा लंदन 2018। तो ये जो था मेडन एथलेटिक्स वर्ल्ड कप, ये लंदन में हुआ था 2018 में। इसके बाद जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक गुरु शोभना नारायण को 1992 में डैश प्राप्त हुआ। तो ये जो शोभना नारायण है, ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे ये तो कथक डांसर है। और कथक डांसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी कथक डांसर हैं, चाहे वो बिरजू महाराज हो, लच्चू महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, सितारा देवी, ये सब याद रखना है। तो शोभना नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, इन इकोलॉजी डैश इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द एज ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यहां पर क्या होगा? क्या चीज डिटरमाइंड होता है बाय डिवाइडिंग द बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द एज ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम? तो बहुत ध्यान से आपको ऑप्शंस को रीड करना है। बायोमास डेंसिटी, बायोमास साइज, बायोमास एनर्जी फ्लो, या बायोमास प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, तो इसमें आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। कोई फाइनल तो आपका है नहीं कि फाइनल एग्जाम है उसमें आप अगर रॉन्ग आंसर पिक किए तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, है ना, बिंदास। तो देखिए, राइट आंसर होगा बायोमास प्रोडक्टिविटी। ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप की मेजबानी की थी? तो कहां पर हुआ था ये इनॉग्रल FIVB वॉलीबॉल्स मेंस वर्ल्ड कप? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1965 पोलैंड। तो पोलैंड में हुआ था 1965 में। जो पहला हुआ था, इनॉग्रल हुआ था फीबा वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड कप, ये पोलैंड में हुआ था 1965 में। नेक्स्ट है, द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड। तो रेशियो बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? नेट नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, या जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहां देखिए, जिसका भी आंसर आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, उनको सबको मिलेगा 3 मार्क्स। ठीक है, यस, तो यही है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड बाय केमिकल leaveners such as baking soda and baking powder and baking soda to lighten the arid baked goods. ओके, तो यहां पर क्या होगा? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक खमीरों द्वारा पके हुए माल को हल्का और हवादार बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा गैस है? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पेरोक्साइड?
बेरियम पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए BaO2, ये किसका फॉर्मूला है? बेरियम पेरोक्साइड का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स सिग्निफाई द कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स अकॉर्डिंग टू कोपेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कौन सा वो कोड है जो सिग्निफाई करता है द कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स अकॉर्डिंग टू कोपेन? तो राइट आंसर क्या होगा? DW। ये है वो कोड जो सिग्निफाई करता है कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स अकॉर्डिंग टू कोपेन, DW। नेक्स्ट है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड that detrits into simpler inorganic substance. This process is called as dash। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? जीवाणु और कवक एंजाइम मलबे को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है कैटाबोलिज्म। समझ गए? कैटाबोलिज्म कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनसून। है ना, मॉनसून के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है? तो 4 स्टेटमेंट है और बहुत ही ध्यान से आपको इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। समझ गए? मॉनसून के रिगार्डिंग तो देखिए जब भी आपके एग्जाम में जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है? एलिमिनेशन में जाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड। तो क्या ये तमिल वर्ड से डिराइव्ड है? ये मॉनसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया है क्या? मतलब अपने को लगता नहीं है कि हो सकता है ये, तो यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 है। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड एंड it refers to the seasonal reversal in the wind direction every month। और यहाँ दिया हुआ है ड्यूरेशन रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो ड्यूरिंग ए ईयर वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो जो ये वर्ड है मॉनसून, ये हमने अरबी शब्द से लिया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को संदर्भित करता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोंगाली बिहू is one of the major festival of Assam is celebrated in the month of dash। चलिए, तो लास्ट मॉक टेस्ट में मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का एक ट्रिक बताया था, बहुत अच्छा ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? सभी फोक डांस को याद करने के लिए कि अजी वांचो भैया लायन पिकॉक पास के बड़ा टापू पुनंग पर छोड़ दो। और इस स्टेटमेंट को याद करने से आपको जितने भी अरुणाचल प्रदेश के जो फोक डांस थे वो आपको याद हो गए थे। इस मॉक टेस्ट में आपको हम असम से रिलेटेड एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ओके, तो देखिए असम का ट्रिक क्या है कि रिया बहू ओझापल्ली लोग भोर में पूजा करके धनी हो गए। समझ गए? तो असम की कोई सास है और उसकी एक बहू है जिसका नाम है रिया। इसी को बताया जा रहा है कि रिया बहू ओझापल्ली लोग, ओझापल्ली लोग भोर में, अब देखिए गांव में आज भी सुबह को भोर कहा जाता है ना। और देखिए असम में बहुत सारे जो है पूजा पाठ होते हैं और तांत्रिक लोग भी यहाँ बहुत होते हैं असम में, तो उनको ओझा भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिया बहू ओझापल्ली लोग भोर में क्या करके? पूजा करके। अब तांत्रिक है तो पूजा तो करेंगे ही, तो भोर में क्या किए हैं? पूजा किए हैं, पूजा करके धनी हो गए। तो अब देखिए रिया से क्या हो गया? सत्रिया जो कि क्लासिकल डांस है, बहू से जो है बिहू भी हो गया आपका। ओझापल्ली खुद में एक डांस है ओझापल्ली, और लास्ट में जो अली देख रहे हैं उससे अली ये लिगांग हो गया। भोर से हो गया आपका भोरताल। ठीक है, पूजा से हो गया नट पूजा, और धनी हो से क्या हो गया? देवधनी। तो इतने सारे डांस आपको याद हो गए। इस स्टेटमेंट को याद करने से बहुत ही सिंपल है, रिया बहू ओझापल्ली लोग भोर में पूजा करके धनी हो गए। सिंपल सी बात है। और ये जो रिंगाली बिहू है ये आपका अप्रैल के महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर इन चोला अंपायर।
समझ गए? तो कौन सा कर नकद में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था चोल साम्राज्य में? तो यहां आप कहेंगे वेट्टी। समझ गए? वेट्टी होगा यहां करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 1907 मैडम भिकाजी कामा, ओके, मैडम भिकाजी कामा became the first person to host इंडियन फ्लैग इन फॉरेन सॉइल इन डैश। तो अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। और क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जर्मनी में ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीवों का एक विविध समूह है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है? और ये एल्गी होता है। समझ गए? सवाल नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एज पर द सेंसस 2001। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो फेमस म्यूजिशियन है उस्ताद सुल्तान खान, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे सारंगी बजाते हैं। अब देखिए, सारंगी से फेमस प्लेयर राम नारायण को भी आपको साथ में याद रखना है, सुल्तान खान को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द नेशनल वाटरवे 96 पास। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 ओडिशा राज्य से होकर गुजरता है। समझ गए? ओडिशा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस इज सिमिलर टू आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21A क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन ही समझिए। तो यहां देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो काफी सिमिलर है आर्टिकल 21 के। वो कौन सा है? तो आप जानते हैं यहाँ पर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था और ये सिमिलर है 51A के होगा करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टैब्लिश्ड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2014, 2007, 2005, 2010। क्या होगा राइट आंसर? तो जिनका भी आंसर 2007 आ रहा है सबको मिलेगा 3 मार्क्स। नेक्स्ट है, गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो ये जो गैट कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1948 में। विथ डैश कंट्रीज, कितने कंट्रियों के साथ? समझ गए? एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purpose। तो गैट की स्थापना 1948 में कितने देशों के साथ? तो आप कहेंगे 23 देशों के साथ, 23 देशों के साथ। नेक्स्ट है, कदम राजवंश आधुनिक समय का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो अगर हम बात करें कदम डायनेस्टी की, तो ये एक एंशिएंट रॉयल डायनेस्टी था और ये अभी मॉडर्न डे में कहाँ है? कर्नाटक होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, ऑल चेंजेस इन द वेदर ऑफ द अर्थ आर कॉज्ड बाय द डैश। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? एल्टीट्यूड, टाइड, सन, मून। तो आप क्या कहेंगे? सन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड तीजन बाई द वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ पंडावनी म्यूजिक विन द पद्म विभूषण। तो पंडावनी संगीत की सुप्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 2019। और 2019 के टाइम पे ही जो है फर्स्ट जो ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम डांसर है नर्तकी नटराज, उनको पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रानडे मुख्य रूप से संबंधित थे किससे? किस समाज से संबंधित थे? आर्य, साधारण, प्रार्थना या ब्रह्म समाज? तो आप कहेंगे प्रार्थना समाज। ओके,
और प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आत्माराम पांडुरंग को। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द खुजराहो टेम्पल्स बिटवीन 950 टू 1050 एडी इन द सेंट्रल इंडिया। तो किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईस्वी के बीच खुजराहो मंदिरों का निर्माण करवाया? तो वो थे चंदेल डायनेस्टी। और ये खुजराहो टेम्पल्स जो है ये सब कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। तो इस तरीके से हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। और मैंने आपको बोला है, अगर आपको ये सब मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा है, मेंस लेवल का लग रहा है, तो फुल जो है आपको वीडियोस देखने अच्छे तरीके से, लाइव देखना है ना, कमेंट करना है। जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से ये सब कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, बाकी आपको तो पता ही है सीजीएल और सीएचएसएल 2024 का मेंस स्पेशल रिवीजन बैच मैंने अपनी एप्लीकेशन पे भी लॉन्च किया है। ओके, और इसमें जो है स्टैटिक के 500 क्वेश्चन, सॉरी स्टैटिक के 700 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब सारे टॉपिक्स को मिलाकर 3000 प्लस क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। और अब तक 11 क्लास हो भी चुके हैं। स्टैटिक का पूरा रिवीजन हो चुका है, हिस्ट्री का पूरा रिवीजन हो चुका है, और आज से जो है ज्योग्राफी का स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब आपसे मिलते हैं कब? नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।